नमस्कार, हम डॉक्टर देवरस सरस्वती विद्या मंदिर के प्रांगण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यालय के प्रांगण में दिनांक 27 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर तक प्रांतीय वॉलीबॉल तथा बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आइए हम जानते हैं यहाँ कौन कौन सी गतिविधियाँ हो रही हैं। हमारी आर्ट्स टीचर जो है उन्होंने ये खेल प्रतियोगिताओं के लिए रंगोली बनाई थी। उन्होंने उससे संबंधित पूरी उस कंसेप्ट को ध्यान में रखा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सारे उन दोनों गेम्स से रिलेटेड जो टूल्स हैं उनके इमेजेस बनाए गए हैं। आइए इस बारे में जानते हैं। मैम आपने जो रंगोली बनाई है, इसके रंगोली के पीछे बनाने का आपका कंसेप्ट क्या था? जो वर्क है हमारे जो 27, 28, 29 तक विद्यालय में मिलेगा, तो उसी बेस पर मैंने ये रंगोली बनाई है जो खेल की थीम है। ये तीन दिन रहेगी और विद्यालय में और भी सज्जा के काम होंगे। वो डेकोरेशन है, गेट डेकोरेशन है, एंट्रेंस की डेकोरेशन। मैम आपने इसमें रंगोली के अलावा सज्जा में आपने क्या कैंपस में भी कुछ ऐसा एंट्रेंस पे किया है क्योंकि जो स्कूल के बारे में बताता है? प्लीज़ आप बताएं। हमने वो डेकोरेशन करी है जो पूरे मंथली जो भी कार्यक्रम विद्यालय में होते हैं उन्हें हमने डिस्प्ले करने की कोशिश की है। जो स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ होती हैं, वरना की जो गतिविधियाँ होती हैं, वो सब हमने डिस्प्ले की है। और आपकी इस व्यवस्था का नाम क्या है? सज्जा व्यवस्था। तो मैम सज्जा व्यवस्था में आपके साथ कोई और आचार्य भी थे? पद्मा मैम जैसे मैम ने बताया कि रंगोली तो हम जानते हैं कि शी इज़ आर्ट्स टीचर, तो वो बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। तो मैम आपका इसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा सज्जा विभाग? हमने जो है बोर्ड डेकोरेशन रंगोली के अलावा हमारी सज्जा भारती मैम ने रंगोली बनाई है। उसके अलावा हमने बोर्ड की डेकोरेशन की है। जैसा कि आप प्रांगण में देख सकते हैं 3 बोर्ड लगाए गए और उनमें एक में तो हमारी आज की खेलकूद प्रतियोगिता जो भी हुई है उससे रिलेटेड हमारे सारे फोटोग्राफ्स हमने लगाए हैं। दूसरी जगह जो एक्टिविटी साल भर चल रही है और जो चल रही है विद्यालय में एक्टिविटीज़, उनकी फोटोग्राफ्स हमने यहाँ पे दिखाई है। और इस तरफ मेन एंट्रेंस में हमने वंदना सत्र की जो है गतिविधियों की फोटोग्राफ्स लगाई है। तो इस तरह से हमने प्रांगण को सजाया है और रंगोली थोड़ी सी हमारी सेफ रहे, इसके लिए हमने इसके अगल बगल जो है पौधे भी लगाए हैं ताकि रंगोली हमारी सेफ। आइए अब हम बात करते हैं हमारे विद्यालय की वरिष्ठ आचार्य श्रीमती नीतू सिंह जी से। मैम आपको इस क्या दायित्व आपको इस प्रतियोगिता में दिया गया? विद्या भारती अखिल भारतीय संस्थान द्वारा हमारे यहाँ 3 दिवसीय बैडमिंटन और वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई है और इसमें पूरे प्रांत के विभिन्न जिलों से बहुत सारे भैया बहनों ने इसमें भाग लिया है और विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और उन सभी व्यवस्थाओं की मैं जो है व्यवस्था प्रमुख हूँ। और व्यवस्था के अंतर्गत जैसे भैया बहनों के रहने की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सज्जा की व्यवस्था, उनके प्रमाण पत्र और मेडल आदि की व्यवस्था, इस तरह से जितनी भी इससे संबंधित व्यवस्थाएं हैं उन सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से गति मिलती रहे, यह देखने का कार्य जो है वो मुझे निर्धारित किया गया है। धन्यवाद। मैम एक बात पूछना चाहूँगी मैं आपसे कि इतने सारे विभाग आपने गिनाए, तो मैम सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चले, तो इसके लिए आपने किस तरीके से क्या कुछ ड्यूटीज साइन की है, तो उसके लिए क्या किया है आपने? इसके लिए हमारे यहाँ कुल 14 व्यवस्थाएं हैं और उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत जितने भी विद्यालय के आचार्य हैं उन सभी को व्यवस्था के अनुसार अलग अलग जो है वो व्यवस्थाएं वितरित की गई हैं और हर व्यवस्था में 5 से 6 जो है आचार्य हमारे उसमें लगे हुए हैं और इस तरह से सभी अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। तो व्यवस्थाएं हमारी जो है बहुत अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चल रही है। धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी हमने मैम से जाना कि कैसे इतनी बड़ी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी को अपने अपने दायित्व सौंप दिए गए। तो अब हम शुरुआत करते हैं स्वागत व्यवस्था से। यस मैम, मैम का नाम है अलका जी। अलका जी, आप अपनी स्वागत व्यवस्था के बारे में कुछ बताएं। मैडम हमने मीठे से शुरुआत करी। जब वो आए तो हमने उनसे मीठा कराया और उनसे फॉर्म फिलअप कराया, शोध लिया और उनको उनके कक्ष तक पहुँचाया वॉलंटियर्स के द्वारा। ओके मैम, लगभग कितने स्कूल्स के स्टूडेंट्स? लगभग मैडम नहीं, यहाँ पे 350 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया? मैडम 19 टीम यहाँ पर आई है, 19 स्कूल्स। ओके, धन्यवाद मैम। आइए अब बात करते हैं अतिथि विभाग की आचार्य पूनम जी से।
मैम आपका विभाग के बारे में थोड़ा सा बताएं। अतिथि विभाग है मेरे पास और हमारा अतिथि विभाग अच्छा चल रहा है। जलपान और भोजन की व्यवस्था हम सभी की अच्छे तरीके से कर रहे हैं और सभी अतिथि जो हैं वो हमारे से प्रसन्न हैं। तो मैम आपका अनुभव कैसा रहा? और मेरे साथ देवलोक सर भी हैं। देवलोक जी, जैसे कि हम जानते हैं कि पूनम जी भी इस विभाग में हैं और आप भी इनके साथ इसी विभाग में, तो आपका अनुभव कैसा रहा अतिथि विभाग का? सरिता मैम, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा इतना अच्छा प्रश्न पूछने के लिए। और जहाँ तक अतिथि विभाग का सवाल है तो हम इसमें आपको पिछले 10 सालों से देखते हुए आ रहे हैं। कभी देवेंद्र सर, कभी पूनम जी, कभी आप, कभी ओमवीर सर बहुत सहयोग करते हैं इसके काम से। और अतिथियों का मुख्य रूप से सम्मान करना यही उद्देश्य होता है, उन्हें कहीं कोई दिक्कत ना आए किसी काम में, रहने, खाने, ठहरने या अन्य किसी गतिविधि में उनको कोई परेशानी ना हो, इसका हमें ध्यान रखना होता है। हमारी ड्यूटीज़ जो है वो दिन के अनुसार और नाइट के अनुसार बटी रहती हैं। हम दिन में कोई ना कोई जरूर होते हैं और रात में भी कोई ना कोई जरूर उठता है, तो ऐसे में कहीं स्थिति और व्यवस्था जो है वो कभी बिगड़ती नहीं है। आपकी व्यवस्था दोनों की मुझे लगता है शायद बहुत मुश्किल है, क्योंकि अतिथि मीन्स अतिथि देवो भव, तो आप बहुत ही अच्छे से बखूबी इसको निभाते हैं। थैंक यू पूनम मैम, थैंक यू देवलोक सर। धन्यवाद। आइए अब बात करें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्वच्छता विभाग। आचार्य दीपक जी हमारे साथ हैं। आइए जाने हम इनके विभाग के विषय में और इनके अनुभव के बारे में। सबसे पहले सरिता जी को नमस्कार। एक बहुत ही अच्छा अवसर प्रदान किया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत ही अच्छा लगता है उस तरीके से बातचीत होती है, बताते हैं कि किस तरीके से एक्सपीरियंस है। अभी तक का तजुर्बा बहुत ही शानदार रहा है। स्वच्छता विभाग है हमारे पास और कहा जाता है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो बस ईश्वर का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो टोटल संख्या है वो लगभग 350 से 450 लोग हैं, सभी आचार्यों को मिलाकर। कुछ कर्मचारी भी हमारे साथ हैं, तो उनका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इधर देखो। और हर चीज़ को हम बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। कहते हैं कि एक कुशल नेतृत्व का होना बहुत ज़रूरी है। प्रधानाचार्य जी का पूरा सहयोग मिला है, समर्थन मिला है और बहुत अच्छे से सारा काम चल रहा है। किसी चीज़ की परेशानी नहीं है, हर चीज़ हमारे पास अधिकता में है। हर समय यहाँ पर कम से कम 6 कर्मचारी और रात में 2 स्वीपर्स रहते हैं, जो इस काम को बखूबी अंजाम देते हैं। बिल्कुल सही कहा दीपक जी ने कि एक काम करने का एक इन्वायरमेंट होता है, कितना भी मुश्किल हो, अगर आप उसको मुश्किल काम को भी स्ट्रेस फ्री होके करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। बहुत बढ़िया। और दीपक सर, आप कोई और अनुभव अपना शेयर करना चाहेंगे इस प्रतियोगिता के दौरान? देखिए, इस प्रतियोगिता का सबसे बढ़िया अनुभव तो ये है कि मैं यहाँ पर कल सुबह से हूँ और अभी तक हूँ, और रात में ऐसा हुआ कि नींद नहीं है, लेकिन उसके बाद भी एनर्जी लेवल कमाल का है। और मेरा नहीं, शायद सभी का होगा, क्योंकि प्रधानाचार्य ने इतना अच्छा माहौल सबको दिया है कि सब लोग खुश हैं, दिल से काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं और किसी तरह की परेशानी मैंने महसूस नहीं की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा कहा सर आपने। थैंक यू फॉर गिविंग योर इम्पोर्टेंट टाइम। यस, अब हम बात करते हैं हमारे जल विभाग के बारे में। श्रीमान अमित पाठक जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आइए। सभी को नमस्कार। सबसे पहले प्रधानाचार्य जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इस बार मुझे जल विभाग दिया और ऐसा विश्वास बनाया कि हम उसे निभा सकते हैं। इससे पहले मेरे पास विद्युत विभाग था और हमारे पास हमारी टीम में 2 लोग और जुड़े हुए हैं, शिखा मैम और स्वर्प पांडे मैम। सभी लोग बड़ी ही लगन से अपना काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जल की पूर्ति की रिक्वायरमेंट होती है, हमारे साथ बहुत सारे कर्मचारी भैया भी हमारा सहयोग करते हैं और हम बड़ी ही कुशलता के साथ उस टास्क को पूरा कर रहे हैं। और मैं बहुत आभारी हूँ कि जो सरिता मैम है, उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अपने अनुभव को आपके साथ बांट सकें। धन्यवाद।